फाइनली लुइस डियाज की जो 85 मिलियन यूरोज वाली जो डील होती हुई नजर आ रही थी उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ में भाई डेको ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें क्लैरिटी आ चुकी है कि बार्सिलोना कौन कौन से पोजीशन पे मार्केट में समर ट्रांसफर विंडो में जाने वाली है, प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं बार्सिलोना में। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे, मगर उस सब चीज़ों से पहले भाई वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव यू हैव शोन इन लास्ट 2-3 वीडियोस। भाई बहुत मजा आया है एंड इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिएगा। आई विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू बार्सिलोना। पहली जो अपडेट आ रही है वो बार्सिलोना की तरफ से आ रही है और उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है जो हमको पता था। ठीक है, उन्होंने बता दिया है पूरी दुनिया को कि हम लोग 50 मिलियन से 60 मिलियन तक ही खर्च कर पाएंगे लेफ्ट विंगर पे। और जो हमने भाई इंक्वायरी करी थी लिवरपूल से, पता करना चाहा था कि क्या प्राइस है भाई लुइस डियाज का, 85 मिलियन जो उन्होंने बताया भाई वो तो हम लोग नहीं दे नहीं पाएंगे, सॉरी। तो बाबू अब ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे कहानी को। अब हम देखते हैं कोई और प्लेयर। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने 4 से 5 प्लेयर्स को कंपेयर करा था, उसमें रैशफोर्ड भी थे, लुकमैन थे, हमने कंपेयर करा था भाई लुइस डियाज को। तो हमको इन दी एंड एक बिल्कुल सही रेट पे बैंग फॉर द बक जो प्लेयर लगा था वो था लुकमैन। पिछली वीडियो का मैंने पूरा सार आपको बता दिया, समराइज करके यहीं पे बता दिया। लुकमैन हमको बेस्ट लगा था और अगर बार्सिलोना एक अपॉर्चुनिटी देख रही है तो भाई वाई नॉट गो फॉर लुकमैन। हाँ मतलब बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी में जाके भाई कोई ऐसा प्लेयर उठा के ला सकते हो जो कि बिल्कुल ही कहानी खत्म कर दे, आते ही बिल्कुल धूम मचा दे। बट ऐसा होता नहीं है भाई, रियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक अच्छा वेल प्रूवन के लिए ही प्लेयर्स के लिए ही जाती है जनरली बार्सिलोना, हमने देखा है इन पास्ट ऑल्सो। तो भाई लुकमैन एक वैसा बंदा दिख रहा है, नजर आता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बार्सिलोना के पास लेफ्ट विंग पे ला मासिया से कोई प्लेयर आ सकता है, भाई ऐसा भी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भाई जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, बट एक लिमिटेड बजट के साथ जाएंगे भाई। अनरियलिस्टिक पैसा नहीं फेंकने वाले हम लोग। 85 मिलियन जो लिवरपूल जो बोलेगी अपने भाई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाएगी, जैसे कि उन्होंने पिछली बार कुटिन्यो बेच के भाई 125 मिलियन का 123 मिलियन का जो भी पैसा बेचा था, उसके बाद उन्होंने अपना भाई प्रोजेक्ट को उन्होंने फाइनेंस कराया। उन्होंने भाई वर्जिल वैन डाइक खरीदे और भाई उसके चैंपियंस लीग जीती। हम लोग साले यहाँ पे तंबूरा बजाते रह गए। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी बार्सिलोना नहीं करने वाली इस बार भाई, उनके ट्रैप में नहीं फंसना है बिल्कुल भी। तो दैट वाज इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द सेकंड अपडेट, जहां पे डेको का इंटरव्यू में भाई उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि कौन कौन सी पोजीशन में वो बार्सिलोना इस बार ट्रांसफर मार्केट में नहीं जाने वाली, मतलब उन्होंने ये बता दिया कि नहीं जाएंगे। तो दैट उसमें सबसे पहले है भाई मिडफील्ड। उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि हम मिडफील्ड में एक भी साइनिंग्स नहीं करने वाले हैं। एंड भाई वो तो सभी को पता था, हमारे पास जितने भी मिडफील्डर्स हैं भाई वो टॉप क्वालिटी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो और जो 11 में खेलते हैं भाई वो तो भाई ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है भाई। फ्रैंकी डियोंग, पेड्री एज वेल एज ऑल्मो, ये तीनों प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स है भाई कि किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो भाई इसमें चांस ही नहीं बनता है कि हम लोग एक नई साइनिंग कर लें। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग एक प्लेयर को हम सेल कर सकते हैं विच इज़ पाब्लो टोरे। तो भाई दुख तो हो रहा है बट आई बिलीव सो उसके लिए भी ये सही है कि वो जाए बाहर जहाँ पे उसको चांस मिले, वहाँ खेले और भाई इम्प्रूव करे अपने आप को। और भाई अगर प्रूव कर देता है तो भाई बार्सिलोना वापस आ सकती है विद बाई आउट क्लॉज या फिर जो भी है आ सकती है उसके लिए वापस। सेम इंटरव्यू में भाई डेको ने कहा कि भाई वो उसको सेंटर बैक्स भी नहीं चाहिए, एक भी सेंटर बैक नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अरोहो से वो काफ़ी खुश हैं, उसकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश है। जो मिस्टेक्स ट्रिक्स वो कर रहा है वो उससे ऐसा उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। बट वट एवर ही इज़ डूइंग ऑन पिच और जो जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है वो उससे काफ़ी खुश है। तो दैट टेल्स यू कि भाई बार्सिलोना अरोहो को फोर्स नहीं करेगी बाहर जाने के लिए, उनको सेल नहीं करेगी, ज़बरदस्ती उनको मार्केट में डालेगी नहीं, राइट। तो ये चीज़ बस खाली अरोहो के एंड से ही ट्रिगर हो सकती है। अगर अरोहो छोड़ के जाते हैं बार्सिलोना के किसी रीज़न से तो वो सिर्फ बेसिकली उनका बायआउट क्लॉज कोई टीम पे कर दे, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि यार डेफिनेटली क्रिश्चियनसन को भी सेल नहीं किया जाएगा, बट एट द सेम टाइम जोनाथन टाहा भी नहीं आने वाले हैं भाई इस टीम में। आई नो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार अरोहो की जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी भाई, वो बहुत ही वाहियात खेल रहा था, बहुत मिस्टेक्स करी हैं उसने। बट यार आई बिलीव सो यार जनवरी में उसने स्टार्ट किया था सीज़न और 3-4 महीने मिले उसको, बहुत ज़्यादा उसको टाइम नहीं मिला। बट अगर ये जो प्री सीज़न मिलेगा उसको पूरा एक स्टार्ट मिलेगा सीज़न का, मेरे को लगता है काफ़ी बेटर करेगा। एट द सेम टाइम यार अगर आप देखें ना तो भाई हमने बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स अगर देखा जाए भाई, ये पिछला मई और उससे पहले वाला अगर गेम्स उठा के देखें तो हर गेम में हमने ऑन एन एवरेज 2-3 गोल तो खा ही खाए हैं, ठीक है। और उसमें कौन खेल रहे थे, इनिगो मार्टिनेज एंड भाई कुबार्सी खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं भाई हमारे प्लेयर्स मिस्टेक्स तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरोही मिस्टेक कर रहा है भाई, बाकी प्लेयर्स भी मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस टीम को ज़रूरत है कि भाई वो अपने
सब मतलब मिल के तीनों सारे के सारे जितने भी हमारे सेंटर बैक्स हैं वो गलतियां कम करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। एट द सेम टाइम यार इनिगो मार्टिनेज कहीं ना कहीं भाई वो जवान तो हो नहीं रहा, 34 ईयर्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो भाई अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इनिगो मार्टिनेज की नेक्स्ट सीजन से आपको कम दिखेंगे, वो और कम दिखने वाले हैं। एंड उस पर्टिकुलर पोजीशन में भाई कहीं मुझे लगता है कि भाई कुबारसी खेलेंगे एंड देन ऑब्वियसली राइट साइड में आपके अरोहो को मेन प्लेयर खिला सकते हैं, मेन सेंटर बैक खिला सकते हैं हंसी फ्लिक इस पर्टिकुलर सीजन में। एट द सेम टाइम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है इस इंटरव्यू से, डेको के इंटरव्यू से, कि हम बार्सिलोना एक भी फुल बैक साइन नहीं करने वाली है, ना तो राइट बैक में ना तो लेफ्ट बैक में। भाई हमारे पास आपने देख चुके हैं वाल्डे काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन है, सीजन में 2 बार वो इंजर्ड हुए थे, मेजरली ऐसा कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम मिस नहीं किया एक्चुअली, बट स्टिल भाई हमें जब वो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कमी खलती है उनकी लिटरली। जेरार्ड मार्टिन कितना भी अच्छा कर ले यार, वो उस लेवल पे मैच नहीं कर सकता। तो उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई भी साइन इन नहीं होने का मतलब ये है कि भाई बार्सिलोना इज़ लुकिंग इनटू ला मासिया। एंड भाई हमें ये पता चल रहा है कि जॉफ्री टोरेंट, जिसका जिक्र मैंने अपने चैनल में बहुत बार किया है, वो कंसिडर कर रही है बार्सिलोना उनको प्रमोट करने के लिए। प्ले हमारे जो बार्सिलोना में प्रमोट करने वाले हैं, 19 साल का लड़का है। एक दो छोटी मोटी इंजरीज इनको भी हुई हैं, छोटी मोटी तो नहीं कहूँगा मैं, बट ठीक ठाक इंजरीज इनको भी हुई हैं। बट आई बिलीव सो बाल्डे का ये एक सब्स्टिट्यूट अच्छे, मेरे हिसाब से भी भाई मैंने जो रिसर्च की है उसमें भी मुझे इनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली हैं कि बंदा बहुत केपेबल है। एट द सेम टाइम अभी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ रहे होंगे तो भाई ये इनको कंसिडर किया जा रहा है लामिन यामाल एंड कुबारसी लेवल का प्लेयर। भाई मतलब बार्सिलोना अगर इस लेवल पे बार्सिलोना की मैनेजमेंट या फिर जिन जिन लोगों ने इसको देखा है खेलते हुए, अगर वो उसको कंपेयर कर रहे हैं कुबारसी एंड लामिन यामाल के लेवल पे, तो दैट टेल्स यू कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का टैलेंट आने वाला है। एंड ही विल बी इंक्लूडेड इन द प्री सीजन टीम। तो वहाँ पे भाई हंसी फ्लिक इनको एनालाइज करेंगे, और अगर ये अच्छा करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये दिखेंगे आपको प्लेइंग 11 में। प्लेइंग 11 तो नहीं कहूँगा, बट हमारी जो मेन टीम है उसका पार्ट खेलते हुए साथ में मतलब देखेंगे आपको। ऑन द अदर एंड अगर बात करी जाए राइट बैक की, तो भाई कुंडे एक इकलौते प्लेयर है भाई बार्सिलोना में जो 103 104 मैचेस लगातार खेल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी भी लिमिट है। और हमें फाइनली पता चलता है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो भाई उसकी जगह पे खेल सकता है, और मेजरली बार्सिलोना कुछ ऐसा मिस नहीं करने वाली है, विच इज़ एरिक गार्सिया। तो हमारे मेन प्लेयर ऑब्वियसली होंगे यहाँ पे कुंडे, एंड एरिक गार्सिया डेफिनेटली एक अच्छा रोल निभाया है। हमने भी मतलब उनको 5-10 गेम लास्ट के कुछ देखे हैं, हम काफ़ी खेलते हुए देखा है, और हमें भी कुछ मेजरली ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आई। मुझे भी पर्सनली यार कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। इनफैक्ट मैंने बस तारीफ़ ही करी है एरिक गार्सिया से। जिन जिन एरियाज में मुझे लगता है कि कुंडे अच्छा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि टेक्निकली कुंडे बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं है। ऑन द अदर एंड एरिक गार्सिया टेक्निकली काफ़ी बेटर प्लेयर है भाई। आप उसके क्रॉसेस देखो, कुंडे उतने अच्छे क्रॉसेस नहीं डाल सकता। वो जो उसने आउटर फुट से एक पास दिया था, बहुत क्रेजी हेडर मारा था रेफिने ने, जो वो उसको छोड़ दिया जाता, बट आपको कोई ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे क्रॉसेस नहीं दिखेंगे कुंडे की तरफ से। वो बहुत जगह मतलब लामिन यमाल को एक स्पेसेस क्रिएट तो करके दे देता है, बट टेक्निकली ही इज़ नॉट दैट गुड। बट एरिक गार्सिया ऑन द अदर एंड ही इज़ क्वाइट गुड। आपने उनके क्रॉसेस देखे हैं रिसेंट गेम्स में, बहुत प्यारे प्यारे क्रॉसेस डालते हैं। हमारे जो अटैक वाले हैं, जो मतलब फॉरवर्ड्स हैं, वो कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, बट भाई उस उतने क्लियर एंड क्रिस्प क्रॉसेस अगर कोई प्लेयर डालेगा ना, तो भाई चांसेस हैं कि बहुत अच्छे गोल्स नंबर्स प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, असिस्ट निकाल सकता है बंदा। एंड उसके सिवाय भी अगर आप देखें तो हेडर में भी बंदा अच्छा है, पोजीशनिंग उसकी बेटर रहती है जब हम लोग सेट पीसेस में खेल रहे होते हैं, फिर डेड बॉल से हमारा गेम चल रहा होता है। तो उस सिनेरियो में मुझे लगता है एरिक गार्सिया इज़ द बेस्ट सेकंड चॉइस फॉर द राइट बैक। एंड हेक्टर फोर्ड के बारे में भी ये पता सुनने में आया कि भाई वो उसके साथ भी डिस्कशन चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी रुकेंगे। तो 3 प्लेयर्स हमारे पास लेफ्ट बैक एंड 3 प्लेयर्स हमारे पास राइट बैक में हैं। एंड आई बिलीव सो भाई आपको पीछे की पूरी लाइनअप में डिफेंस लाइन पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखने वाले हैं, अनटिल अनलेस भाई अरोड़ डिसाइड करते हैं वो किसी और टीम के लिए जा रहे हैं, किसी और टीम के साथ जा रहे हैं, तभी आपको कुछ मेजर चेंजेस दिखाई देंगे, वरना तो भाई हमारी जो डिफेंस लाइन है वही खेलने वाली है। एंड फाइनली भाई डेको ने गोलकीपर के बारे में भी जिक्र किया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि शेज़नी के साथ लगातार नेगोशिएशन चल रही है, बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, बट अगर इनकेस वो नहीं होता है तो दे विल गो फॉर अ गोलकीपर, जो कि भाई उनका इशारा था जुआन गार्सिया की तरफ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्काउटिंग के लिए बंदे भेजें। भाई स्काउटिंग का कोई मतलब नहीं है, पीछे से भाई डील चल रही है साफ सीधी, मैं बता दूं आपको। और अगर इनकेस हो जाती है बात, कंफर्म हो जाती है, तो भाई यू विल सी जुआन गार्सिया एज अ गोलकीपर इन बार्सिलोना, और शेज़नी को फिर हटा दिया जाएगा, बिकॉज टर्ड स्टेगन का तो ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहा है। एंड भाई उन्होंने ये भी कहा कि एक ला मासिया में एक बढ़िया गोलकीपर है, जो कि मेरे को भी सुनने में आता है कि एक बढ़िया गोलकीपर है, उसको भी शायद से बार्सिलोना प्रमोट कर सकती है। दैट विल
दैट विल टेल यू कि भाई कहीं ना कहीं हमको पता है कि इनियाकी पेनिया छोड़ के जाने वाले हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज। मोर और लेस बार्सिलोना अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे लेफ्ट विंगर और एक गोलकीपर देख रही है। अभी तो इतना ही समझ में आया है इन सब इंटरव्यू और इन सब जो न्यूज़ आई है। बट आप लोग ज़रूर बताइए कि भाई राइट बैक लेफ्ट बैक में एक भी प्लेयर ना लाना क्या बेवकूफ़ी नहीं है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एट द सेम टाइम अरो का रुकना या ना रुकने से आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।